औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हमारा बायोटेक्नोलॉजी का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट हुआ चाहता है और हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि बायोटेक्नोलॉजी इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन। लेकिन आज का जो हमारा लेक्चर है, हम बेसिकली मेन हेडिंग है हमारी स्कोप एंड इंपॉर्टेंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी या इंपॉर्टेंस एंड स्कोप ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। एक ही बात है कि बायोटेक्नोलॉजी की क्या अहमियत है और इसका किस किस फील्ड में जो है एप्लीकेशन है, किस किस फील्ड में बायोटेक्नोलॉजी का जो सेंस है, नॉलेज है, वो यूज हो रहा है। तो कल हमने मेडिसिन के हवाले से बात की थी कि कहाँ कहाँ ये यूज हो रहा है। मैं उसको थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। मेडिसिन में हमने डिस्कस किया था कि वैक्सीन्स बनाई जा रही हैं इस बायोटेक्नोलॉजी की मदद से, बैक्टीरिया की मदद से। इसके अलावा ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन बनाया जा रहा है। इसके अलावा इंटरफेरोन एक प्रोटीन बनाई जा रही है जो कि ये वायरल एंटीवायरल प्रोटीन होती है। ठीक है। इसके अलावा हमने कहा था इम्यूनाइजेशन में जो बायोटेक्नोलॉजी का जो सेंस यूज हो रही है वगैरह वगैरह। तो आज का जो हमारा टॉपिक है बेसिकली वो बायोटेक्नोलॉजी इन द फील्ड ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर है कि हमारी खुराक में कुछ ऐसी चीजें हैं जो बायोटेक्नोलॉजिकली बनाई जा रही हैं और एग्रीकल्चर ज़राअत की फील्ड में एग्रीकल्चर की फील्ड में बायोटेक्नोलॉजी का नॉलेज भी यूज हो रहा है। तो सबसे पहले हम देखेंगे फूड प्रोडक्ट्स विच आर फॉर्म बाय यूजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज करके बायोटेक्नोलॉजिकली चीजें बनाई जा रही हैं, उसमें सबसे पहली जो टर्म है वो है फर्मेंटेड फूड। अभी आपके लिए नई टर्म है फर्मेंटेड। ये बेसिकली फर्मेंटेशन से निकला है और फर्मेंटेशन आप पढ़कर आए हैं 9th क्लास में भी, और यहां भी हमने नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है। फर्मेंटेशन क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मौजूदगी में और ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड प्रेजेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, किसी फूड मटेरियल को स्पेशली ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करना, तोड़ना, ये कहलाता है फर्मेंटेशन। तो इस सेंस में हमारे पास कुछ फर्मेंटेड फूड्स यहाँ पे आपकी बुक में एग्जांपल दी गई है, जैसे पिकल होता है, अचार होता है। इसमें हम सारी प्रोडक्ट रख देते हैं और उसको बांध देते हैं किसी अच्छे मोटे कपड़े के साथ या कोई ऐसी चीज ढांप देते हैं जिसके रखने से हवा या ऑक्सीजन अंदर ना चली जाए। तो इंटरनली माइक्रो ऑर्गेनिज्म मौजूद होते हैं जो उन प्रोडक्ट्स को अचार की शक्ल में बना देते हैं। इसी तरह दही में भी ऐसा ही होता है। हमारे पास दूध को हम अच्छी तरह बॉईल करते हैं और बॉईल करने के बाद उसमें थोड़ा सा दही डाल देते हैं या कोई खट्टी चीज जैसे लीमू डाल देते हैं या जो दही ही डाल देते हैं। फिर क्या करते हैं, उस बर्तन को अच्छी तरह से ढांप देते हैं और फिर क्या होता है, वो जो हमने बेसिकली दही डाली होती है वो होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। वो दही जो डाला है थोड़ा सा, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर, और उन्होंने वहां पर उस दूध की फर्मेंटेशन स्टार्ट कर देनी है। और फिर क्या होगा, दूध की फर्मेंटेशन के बाद वो दूध जो है वो दही बन जाएगा। तो ये प्रोडक्ट्स हमारे कहलाते हैं फर्मेंटेड फूड्स। उसके बाद नेक्स्ट है माल्टेड फूड्स। अब ये माल्टेड फूड क्या होते हैं? ये भी बेसिकली बायोटेक्नोलॉजिकली बनाए जाते हैं। सबसे पहले इसकी मैं एग्जांपल बता दूं आपको, पाउडर्ड मिल्क, जिसे आप खुश्क दूध कहते हैं, वो एक माल्टेड प्रोडक्ट है। और वो किस चीज से बनता है? बार्ले, जिसको जौ कहते हैं, व्हीट गंदुम, फ्लोर यानी उसी गंदुम का आटा, एंड होल मिल्क और प्योर दूध, मुकम्मल दूध, यानी कि उसके अंदर से कोई चीज निकाली ना गई हो। अब सवाल यह है माल्टेड क्या है? असल में ये गंदुम को, बार्ले और गंदुम को पानी में भिगोकर रख दिया जाता है और कुछ दिन तक ये भिगोई रहती है। तो क्या होता है, वो जर्मिनेट करना स्टार्ट कर देते हैं। उसके जो सीड्स ही बेसिकली गंदुम दाने हैं, वही बीज है और वही हम उसी से आटा बनाते हैं। वो पानी के मिलने की वजह से उनको वो कंडीशन मिल जाती है कि वो जर्मिनेट करना शुरू कर देते हैं। जर्मिनेट से मुराद के वो पौधा बनना शुरू कर देते हैं और उसमें छोटी छोटी जो है ना सीडलिंग कहते हैं, हम उसे सीडलिंग निकलना शुरू हो जाते हैं। छोटे छोटे आपको सब्ज रंग के पत्ते से बनना शुरू हो जाते हैं। तो वो जब बन जाते हैं हम उसको निकालते हैं, उसको खुश्क करते हैं अच्छी तरह से, और दूसरी तरफ खुश्क करने के बाद हम उसको फिर ग्राइंड करते हैं, पीसते हैं।
और फिर बायोटेक्नोलॉजिकली हम उनको मशीन्स में डाल देते हैं, दूध भी डाल देते हैं, तो वो हमारा जो दूध खुश्क दूध में बन जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। इस तरह हमने जो माल्ट बनाया, बेसिकली वो माल्ट क्या है, गंदम और जौ का जो मिक्सचर है, जो ड्राई फॉर्म, पहले हमने उनको गीला किया, उसको भिगो के रखा, सोकिंग कहते हैं इसे, सोकिंग की उसकी, और उसके बाद हमने उसको ड्राई किया, और ड्राई करने के बाद थर्ड स्टेप में हमने उसको ग्राइंड किया, पीसा है। तो ये जो इतना हिस्सा, इसे कहते हैं माल्टेशन या माल्टिंग। माल्टिंग करने के बाद दूध उसमें डाला और इंडस्ट्रियल लेवल पर उसको कन्वर्ट कर दिया गया। हमारे पास जो डिवाइसेस होती हैं, मशीन्स होती हैं, उन्होंने उसको खुश्क दूध में कन्वर्ट कर दिया गया। नेक्स्ट हमारे पास डेयरी प्रोडक्ट्स हैं। डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे कि हमारे जो डेली लाइफ में चीजें, मक्खन एक डेयरी प्रोडक्ट है, वो भी इसी तरह बनाया जाता है। दूध को पहले बॉईल किया जाता है और फिर उससे दही बनाया जाता है, और उस दही से हम जो है उसको सेंट्रिफिकेशन करते हैं अच्छी तरह से, उसको हम मशीन्स में डालकर समझ ले घुमाते हैं, तो वो हमें मक्खन हासिल होता है। तो उसमें भी देखें, दही बनाने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज होते हैं। और चीज बनती है पनीर हमारी, तो उसमें दूध में हम डायरेक्टली कोई खट्टी चीज जैसे लीमू या टार्टारिक एसिड, जिसे टाटरी कहते हैं, वो डाल देते हैं। उससे हमारा दूध जो है उसके फैट्स अलग हो जाते हैं और वाटर अलग हो जाता है। उन फैट्स को जब हम इकट्ठा कर लें तो वो चीज कहलाती है, पनीर कहलाती है। तो इसी तरह से विटामिन हैं, ये भी हमारे फूड प्रोडक्ट्स हैं। ये डिफरेंट मेडिसिन के अंदर यूज होते हैं। जो आप मल्टीविटामिन की मेडिसिन खाते हैं, तो ये हमारे फूड सप्लीमेंट में भी यूज होते हैं। जो ताकत की दवाइयां होती हैं, या ताकत की कुछ ऐसे सीरियल्स होते हैं, दलिए होते हैं, या मिल्क होता है, वो हम दूध के अंदर डाल के ही पीते हैं, तो उनमें भी ये विटामिन होते हैं जो कि हमारे लिए एज फूड काम कर रहे होते हैं। और आखिर में है जो आपकी बुक में मेंशन है, वाइन और बियर। ये बेसिकली शराब की दो किस्में हैं, और ये भी जो है एज फूड प्रोडक्ट, शराब का यूज बहुत सी इंडस्ट्रीज में मेडिसिन के लिए होती है ये यूज, तो ये भी बायोटेक्नोलॉजिकली हम तैयार करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारी हेडिंग, यहाँ मेन हमारी हेडिंग है फूड है और एग्रीकल्चर है। तो हमने फूड में ये चीजें डिस्कस की जो आपकी बुक में मेंशन है। नेक्स्ट है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर से क्या मुराद है कि पौधों और जानवरों पर जो हम नॉलेज लेते हैं, उनसे जो हमें प्रोडक्ट हासिल होते हैं, या जो हम उन पर जो उनसे कुछ डिमांड करते हैं, हासिल करते हैं, वो एग्रीकल्चर की फील्ड कहलाती है। तो सबसे पहले ये टर्म है ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स बनाए जा रहे हैं। ट्रांसजेनिक, अब ट्रांसजेनिक क्या है, ये लिखा हुआ है ऐसे जानदार जिनके मॉडिफाई किया गया हो जेनेटिक सेटअप को। जेनेटिक सेटअप सिंपली डीएनए, यानी ऐसे जानदार जिनके सेलुलर लेवल पर जाकर डीएनए में चेंजिंग की गई हो, उन्हें हम ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। और ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म में सबसे पहले ट्रांसजेनिक प्लांट्स हैं, यानी बायोटेक्नोलॉजी की मदद से ट्रांसजेनिक प्लांट्स बनाए गए हैं जिनके अंदर ख्वाहिश के मुताबिक खसूसियात पैदा की गई है। अब ख्वाहिश से मुताबिक क्या है कि आपको वो पौधे ज्यादा फल देंगे, ज्यादा जल्दी ग्रो करेंगे और ज्यादा अच्छी फसल देंगे, जिन्हें हाइब्रिड सीड भी कहते हैं। आपने सुनी होगी ये टर्म हाइब्रिड सीड की। और दूसरी इसमें खसूसियत क्या पैदा की गई है कि रेजिस्टेंस, कुदरती तौर पर उनके अंदर मुख्तलिफ बीमारियों के खिलाफ लड़ने की सलाहियत है, और जो इंसेक्ट्स वगैरह उन फसलों को खराब कर सकते हैं, उनके खिलाफ लड़ने की सलाहियत है। और हर्बिसाइड्स, हर्बिसाइड्स क्या है, ये जो स्प्रे आप डालते हैं पौधों के अंदर, फसलों के अंदर, ताकि उन्हें कीड़े ना खा जाए या कोई और जड़ी बूटियां ना उग जाए, तो उनसे पौधों पर भी साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। तो इसीलिए ऐसे पौधे बनाए गए हैं जिनको इनके साइड इफेक्ट से बचाया जा सकता है, यानी वो खुद ब खुद अपने आप को हर्बिसाइड्स के साइड इफेक्ट से बचा लेते हैं। उसके बाद ट्रांसजेनिक एनिमल्स भी बनाए गए हैं, यानी कि जैसे भेड़, मुर्गी या गाय वगैरह की मिसाल दी गई है आपकी बुक में। आपको पता है कि ये चिकन हमको गोश्त देती है, अंडे देती है, तो अगर ये ट्रांसजेनिक होगी तो ये जल्दी बढ़ेगी, जल्दी इस चिकन की ग्रोथ होगी और अच्छी खासी जो है वो सेहतमंद होगी, और उससे हमें ज्यादा गोश्त हासिल होगा जो कि हमारी फूड की जो रिक्वायरमेंट पूरी करेगी। इसी तरह से बकरियां जो है दूध और ज्यादा जो है वो जल्दी ग्रोथ करके बॉडी वेट गेन करती हैं, जिससे ज्यादा गोश्त हासिल होता है। और गाय भी दूध वगैरह और ज्यादा हैवी जो है हैवीली वेटेड बन जाती हैं। तो ये भी ट्रांसजेनिकली
ट्रांसजेनेटिकली बनाई गई हैं, यानी कि बायोटेक्नोलॉजी की मदद से बनाई गई हैं। अब इनके ये फूड प्रोडक्ट्स के अलावा इनकी अदर साइड जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, जैसे ब्लड होता है कुछ वेस्ट इनका, या यूरिन होता है, इनको हम बायोटेक्नोलॉजिकली यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे माइस लिखा हुआ है, चूहे, इनके यूरिन को यूज किया जाता है, या इन पूरे चूहों को बायोटेक्नोलॉजी में यूज किया जाता है। इंसान को होने वाले मुख्तलिफ जो बीमारियां हैं उनके खिलाफ जो मेडिसिन बनाई जाएंगी, उनके एक्सपेरिमेंट्स चूहों पर किए जाते हैं। और क्यों? क्योंकि बहुत से ह्यूमन के जो बॉडी के इंटरनल सिस्टम्स हैं वो उनसे मिलते जुलते हैं, तो इसीलिए हमें जो बायोटेक्नोलॉजिकली दवाइयां बनाई जाएंगी या दूसरी वैसे सिंपल मेडिसिन बनाई जाएंगी, वो इन पर एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, और इसीलिए उनको ट्रांसजेनिक बनाया जाता है ताकि अपनी मर्जी के मुताबिक उनके अंदर हम एक्सपेरिमेंट तजुर्बात कर सकें। दूध से बहुत सी प्रोडक्ट्स बनती हैं, फूड प्रोडक्ट्स बनती हैं, और ब्लड से भी बहुत सी, जो जानवरों के ब्लड से बहुत सी चीजों को एक्सट्रैक्ट किया जाता है जिनको मुख्तलिफ मेडिसिन के तौर पर यूज किया जाता है। एक्सट्रैक्ट निकाला जाता है और उनको मुख्तलिफ मेडिसिन के अंदर यूज किया जाता है। तो ये सिंपल सा हमारा आज का टॉपिक है, और इसमें हमने ये कुछ फूड प्रोडक्ट्स पढ़ी हैं, और ये हमारी कुछ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं जो कि बायोटेक्नोलॉजी के ही नॉलेज की मदद से बनाई गई हैं। उम्मीद करता हूँ आप सबको ये अच्छे से समझ में आया होगा। इसी से शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फूड प्रोडक्ट्स कौन कौन सी हैं, या एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स कौन कौन सी हैं, और ये एज अ होल एक लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर भी पूछा जाता है। तो ये था आज का लेक्चर, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में अपने नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। अपना खास ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।